महर्षि विश्वामित्र जी, आप जो यज्ञ कर रहे हैं उसकी रक्षा के लिए हम पर विश्वास करके आप पधारे हैं। अपनी विनती को आपने हम तक पहुंचाया, इसलिए मैं आपको गौरवपूर्वक होकर वंदन कर रहा हूं महर्षि। हमारी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का मन बना लिया है आपने। महर्षि जी, आप जो यज्ञ कर रहे हैं वहां से राक्षसों की बाधा हटनी चाहिए। वो यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण होना चाहिए और वो कार्य हमसे ही होना चाहिए। आपका आगमन व्यर्थ ना जाए, ये हमारी इच्छा है। आज्ञा करें। इसका अर्थ है आप राम को मेरे साथ भेज रहे हो ना? आपके समक्ष विनय होकर आपसे विनती करता हूं, आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य होगी। किंतु महर्षि जी, मेरा राम केवल 16 वर्ष का छोटा बालक है। मैं कैसे भरोसा करूं कि उसे राक्षसों के साथ युद्ध करने का साहस है? इसका अर्थ है रामचंद्र को आप नहीं भेजोगे? महर्षि जी, यदि मैं राम को नहीं भेजता हूं, इसका अर्थ कदापि नहीं कि मैं यज्ञ की रक्षा नहीं करूंगा। आपके यज्ञ की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। अपनी सेना के साथ मैं स्वयं आकर उन राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा। मेरा सेनापति शूरवीर है, अस्त्र विशारद है। राक्षसों के साथ युद्ध करने में वो समर्थ है। मैं राम को मेरे साथ भेजने की विनती कर रहा हूं और आप सेना को भेजने की बात कर रहे हो। महर्षि जी, मैं केवल सेना को ही नहीं भेज रहा हूं, मैं स्वयं धनुषधारी बनकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए तत्पर हूं। मेरे सैनिकों का मार्गदर्शक बनकर जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक यज्ञ में जो बाधा डाल रहे हैं उन राक्षसों के साथ मेरा निरंतर युद्ध चलता रहेगा। महर्षि जी, मेरे द्वारा आपके कष्ट का निवारण हो जाएगा, इसमें कदापि संदेह नहीं है। अगर यज्ञ की रक्षा के लिए आप आने का विचार कर रहे हैं, इससे मेरे मन में संदेह हो रहा है। मैं राम के बारे में विचार कर रहा था, परंतु राम के बारे में आपको संदेह क्यों है महाराज? राम का स्वरूप कैसा है हम सब जानते हैं, वशिष्ठ भी जानते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वशिष्ठ से भी विचार विमर्श कर लो। प्रतीत होता है आपने किसी से भी वार्तालाप नहीं की, केवल आप अपना निर्णय हमें सुना रहे हो। महर्षि जी, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। मैंने वशिष्ठ जी के साथ और ना ही अपने मंत्रियों के साथ कोई विचार विमर्श किया है, किंतु रामचंद्र को मैं आपके साथ क्यों नहीं भेज रहा हूं, इसके पीछे कारण है। कारण है? कौन सा कारण है महाराज? महर्षि जी, राम को देखते ही राम के बारे में हमें सब पता चल जाता है, परंतु वो अभी बालक है। सामने वाले की शक्ति का आभास लगाना अभी उन्होंने सीखा नहीं है। उनकी धनुर्विद्या का अभ्यास अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अभी उसे महास्त्र के अभ्यास की जानकारी नहीं है, उसके अस्त्र में शक्ति नहीं है। इसी कारण से वो राक्षसों के साथ युद्ध करने में अभी असमर्थ है। इसीलिए राक्षस छल कपट में प्रवीण है, परंतु मेरे राम को छल कपट का आभास भी नहीं है। आपको भय है कि राम को अभी अस्त्रों का ज्ञान ठीक से नहीं है, और वह भी जब राम मेरे साथ है। महर्षि जी, स्वयं राम को अस्त्र के बारे में उपदेश देकर उसकी रक्षा का विश्वास दिलाने के पश्चात भी मैं राम के बिना क्षण मात्र भी जीवित रहने की इच्छा नहीं रखता हूँ। इसी कारण से राम को ले जाना सही नहीं है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। परंतु आप फिर भी ले जाना चाहते हैं। चौसर के सैनिकों की तरह मैं भी आपके साथ रहूंगा। आप पूछ सकते हैं कि मुझे राम से इतना स्नेह क्यों है। महर्षि जी, अनेकों वर्षों तक पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन व्रत, तपस्या और यज्ञ द्वारा मैंने उन्हें प्राप्त किया है। आप पूछ सकते हैं कि 4 पुत्र हैं, उनमें से तुम राम को तो भेज ही सकते हो ना। मेरे 4 पुत्रों में राम मुझे अधिक प्रिय है। कारण है वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, धर्म रक्षक है। महाराज, योग्य तो यही होता कि आप कह देते कि यज्ञ की रक्षा मुझसे संभव नहीं है, इतना ही पर्याप्त था। महर्षि जी, मैं अपने मन की बात आपसे कह रहा हूं। आप जैसे महात्मा के समक्ष मन में एक बात और वाणी में कुछ और मैं नहीं कह सकता। चाहे मेरे समक्ष रावण हो या फिर उससे प्रेरित होने वाले सुबाहु या मारीच हो, मैं उनके सामने युद्ध करने में असमर्थ हूं। अनेकों वर्षों के बाद पुत्रों की प्राप्ति हुई है मुझे, और आप ही मेरे गुरु हैं और आदरणीय भी हैं। महात्मा जी, बालक राम पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखिए। देव दानव किन्नर किंग पुरुषी रावण के समक्ष
युद्ध करने में असमर्थ हैं। साधारण सामान्य मनुष्य का उसके समक्ष युद्ध करके जीत हासिल करना क्या संभव है? मैं स्वयं अपने बच्चों के साथ आऊं या फिर सैनिकों के साथ आऊं, मैं मारीच और सुबाहु के साथ युद्ध में जीत नहीं सकता। इस वचन भंग के लिए आप जीवन भर पश्चाताप करोगे महाराज। निश्चित रूप से ज्ञात है महर्षि जी। यदि आप इतना विवश कर रहे हैं तो मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए भी तैयार हूँ, किंतु राम को युद्ध का अनुभव नहीं, इसीलिए मैं उसे भेजने को तैयार नहीं। उस मारीच और सुबाहु का सामना करने मैं स्वयं आऊंगा, किंतु बस करो आपके निरर्थक संभाषण को महाराज। चाहे कोई भी कार्य हो, हमारे कहने पर उसे पूरा करने का वचन देने के उपरांत और अब उसी प्रतिज्ञा का त्याग करने का सोचने वाला आपका यह व्यवहार रघुवंश के लिए उचित नहीं है और वचन भंग करने के पश्चात आपकी प्रतिष्ठा कलंकित हो जाएगी। साथ असफल होने का लांछन भी लगेगा। सत्यवानों के कुल में एक विश्वासघात होने का लांछन भी लग जाएगा इस कुल को। महाराज, इस वचन भंग के लिए आप जीवन भर पछताओगे। हरिश्चंद्र और भागीरथ जैसे वंश में जन्म लेने वाले आप उनके सूर्य के समान तेज को ग्रहण लगा रहे हो। प्रस्थान करता हूं मैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को मेरा कोटि कोटि नमन। आपको भी प्रणाम। महर्षि विश्वामित्र, आप कृपा करके अपने क्रोध को शांत कीजिए। यदि आप क्रोधित होंगे तो इस पूरे लोक के लिए अनर्थ हो जाएगा। यदि आप प्रसन्नता पूर्वक यहां से जाएंगे तो इस वंश के लिए और इस राज्य के लिए शुभ संकेत होगा। महाराज दशरथ ने पुत्र के प्रेम के कारण अज्ञानतावश इस प्रकार आपसे बात की। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। कृपा करके महाराज दशरथ की बातों को आप अपने मन में मत रखिए और इस कुल पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मैं महाराज दशरथ से बात करूंगा। उसके पश्चात आप राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाइएगा। जैसे आप कहे। आप तो महाज्ञानी हो, आपकी बातों को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। हम कुछ दिन और प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। आज्ञा दीजिए। अरे, हमने जो फल आपके लिए लाया था वो भी नहीं खाया आपने और जल भी नहीं पिया। भला क्यों? आप क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या आपको कुछ और भी चाहिए? हे ईश्वर, अगर आपने यहाँ उपवास किया तो इसी कारणवश वहाँ राजकुमारी सीता भी उपवास करेंगी। रुकिए, हम अभी जाकर राजकुमारी सीता को यहाँ लेकर आते हैं। राजकुमारी, वो पंछियों का जोड़ा न फल खा रहे हैं और न ही जल पी रहे हैं। हम कुछ भी नहीं खाएंगे, हम उपवास करेंगे ऐसा कहकर हट कर रहे दोनों। सच में? चलो चलकर देखते हैं। महाराज, आप बहुत बड़े कुल इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते हैं। धर्म के आचरण में आप धर्मदेव के समान हैं महाराज। आप धैर्यवान हैं। उसके पश्चात सत्य संकल्पना में आपकी बहुत ख्याति है। आपके पास अष्ट सिद्धि है, किंतु अभी आप प्रतिज्ञा वचन भंग करके अधर्म का कार्य करने जा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में ऐसा विचार मन में मत लाइए। तीनों लोकों में रघुकुल के आत्मज दशरथ धर्मात्मा है, ऐसी ख्याति है। आप जिस प्रकार सत्य का पालन करते हैं, धर्म का भी पालन कीजिए। अपना वचन तोड़कर आप अधर्म के भागी मत बनिए। मुनिश्रेष्ठ, गुरुवर्या, महर्षि विश्वामित्र राम को राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करने हेतु ले जाने के लिए मुझसे अनुमति मांग रहे हैं। मैं इसकी आज्ञा कैसे दे दूं? यद्यपि राम अभी बालक है। किसी बालक को राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए ले जाना, क्या ये इसकी कल्पना हो सकती है? राम के अतिरिक्त यदि उनकी कोई और अपेक्षा होती
मैं स्वयं उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता, उसके लिए तत्पर रहता। मैं राक्षसों से युद्ध करने के लिए मैं स्वयं सैनिकों के साथ वहां पर रहूंगा। न जाने क्यों महर्षि विश्वामित्र जी मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।